हाय दोस्तों, जय हिंद। स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मानव अधिकार क्या है, संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में मानव अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों के लिए एक चार्टर पर व्याख्या करते हुए कहा। इसमें माना गया कि व्यक्ति की रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए। भारत ने इस पर सहमति जताते हुए भी संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। हालांकि देश में मानव अधिकार से जुड़ी स्वतंत्र संस्था बनाने में लगभग 45 साल से ज़्यादा की वर्ष लग गए। तब जाकर कहीं 1993 में NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया, जो समय समय पर मानव अधिकार के विचारों के बारे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बारे में उनको एक अनुशंसाएं भेजता है। देखिए क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी नहीं है, जो है मानव अधिकार का कहाँ उल्लंघन हो रहा है, कहाँ उन पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग आप लोग देख ही रहे होंगे कि मानव अधिकार का कैसा उल्लंघन हो रहा है। अगर कोई बोलता उसे बोलने नहीं दिया जाता और उसके ऊपर कई चार्ज भी लग जाता है और बहुत लोगों को मारा भी पीटा भी जाता है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि अपने अधिकार के लिए बोलने पर क्या सज़ा मिलती है। कई विवाद घटनाओं में, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानो मामले के बाद मौलानों में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, गुजरात में हुई हिंदू मुस्लिम दंगे, कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिकों के मानवाधिकार का हनन किसी से छिपा नहीं। हालांकि मानव अधिकार से जुड़ी हमें ऐसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। जब मानव अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हैं, तब NHRC अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी निभाता है। लेकिन फिर भी NHRC कई मामलों में अपनी अनुशंसाएं देने में लाचार पाई जा रही है। मजबूरी होगी उसकी कोई, या फिर ऊपर से दबाव होगा, कोई भी कारण तो हो सकता है जो मानवाधिकार के हनन के लिए उस पर फोर्स पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि जो NHRC है, इसकी क्या लाचारी है, इसका समाधान क्या है, ये मजबूर क्यों है। आइए देखते हैं भारत में मानव अधिकार किस प्रकार से दिया गया है और यह क्या है। एक शब्द में कहें तो मानव अधिकार जो है, यह एक प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन का आज़ादी, बराबरी, सम्मान आदि का अधिकार आता है। इसके अलावा इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इसमें सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार के बारे में उनके घोषणा पत्र के बारे में कहा गया है कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, समाज आदि से भिन्न है। रही बात मौलिक अधिकारों की, तो इस देश के संविधान में उल्लेखित अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार देश में रहने वाले लोगों को और जो देश में रहने चाहते हैं, जो पहले से हैं, सभी लोगों को प्राप्त कराया जाता है। यहाँ ये बात स्पष्ट कर देना उचित है कि मौलिक अधिकार में भी मानव अधिकार के कुछ अधिकार आते हैं, जैसे जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में यह परिकल्पना की गई है कि NHRC समाज के विभिन्न वर्गों के बीच
मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडियो, सेमिनारों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। मैंने वीडियो में कई बार NHRC के बारे में बताया। NHRC क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका कार्य क्या है, आइए देखते हैं। मानव अधिकार का उल्लंघन करने पर या किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से उसको तड़पाना, पूरी शिकायत NHRC पर अगर पहुंचती है तो उसको यह देखना है कि इसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ जाएगा और पूरी जांच पड़ताल करके उसको जो है न्याय